राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको उतथ्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। देवदत्त का विवाह रोहिणी नामक एक सुंदर कन्या से संपन्न हुआ, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी देवदत्त के कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह सदैव दुखी रहता था। एक बार देवदत्त के हृदय में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। उसने शीघ्र ही तमसा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। यज्ञ संपन्न कराने के लिए उसने सुहोत्र, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पैल, गोभिल आदि ऋषियों को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ वेदी पर ऋषि गोभिल सामवेद का गान करते हुए रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। इससे देवदत्त कुपित होकर गोभिल ऋषि से बोला, हे मुनिवर, आप बड़े अज्ञानी हैं। मैं यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ और अब आपने इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। आप जैसे ज्ञानी ऋषि को यह शोभा नहीं देता। देवदत्त के कटु वचन सुनकर गोभिल ऋषि क्रोधित हुए और बोले, दुष्ट प्रत्येक प्राणी के शरीर में श्वास आते जाते हैं। स्वर का भंग होना इसी का परिणाम है। इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। तुमने बिना सोचे विचारे कटु वचनों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे घर उत्पन्न होने वाला पुत्र महामूर्ख और हठी होगा। गोभिल के शाप से देवदत्त भयभीत हो गया और उनसे क्षमा मांगते हुए बोला, ऋषिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें। पुत्र के अभाव ने मुझे अत्यंत विचलित कर दिया था। मैं अज्ञानी यह भूल गया था कि यज्ञ में आए ऋषिगण साक्षात देव स्वरूप होते हैं। ऋषिवर, मुझ पर दया करें। मूर्ख प्राणी का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन में उसे ज्ञान, मान, सम्मान, धन और वैभव कदापि प्राप्त नहीं होते। हे मुनिवर, आप तो महान तपस्वी हैं। अज्ञानियों का उद्धार करना ही आपका कार्य है। कृपा करके आप मेरा भी इस शाप से उद्धार करें। यह कहकर देवदत्त गोभिल ऋषि के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगा। देवदत्त की निर्मल प्रार्थना से गोभिल ऋषि का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, वत्स, मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं आते। जो शाप मैं दे चुका हूँ वह तो सिद्ध होगा ही, किंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होकर भी फिर विद्वान हो जाएगा। ऋषि से यह वर प्राप्त कर देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात यज्ञ पूर्ण किया गया। सभी उपस्थित ऋषि मुनि विधि पूर्वक विदा हुए। उचित समय के पश्चात यज्ञ फल के रूप में रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में ही एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मनोरथ सिद्ध होने पर देवदत्त ने निर्धनों को धन, अन्न और वस्त्रों का दान किया। उस बालक का नाम उतथ्य रखा गया। कुछ बड़ा होने पर उतथ्य की शिक्षा आरंभ हुई। गुरु उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य एक भी शब्द का उच्चारण ना कर सका। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। उतथ्य पहले के समान मूर्ख रहा। आसपास के सभी गांवों में यह प्रचलित हो गया कि देवदत्त जैसे महान विद्वान का पुत्र महामूर्ख है। सभी लोग उसका उपहास करने लगे। उससे उतथ्य का मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया। वन में उतथ्य ने गंगा के तट के निकट पर्णकुटी बनाई और कंद मूल फल खाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। उसने यह नियम बना लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सत्यव्रत का पालन करते हुए उतथ्य ने 14 वर्ष बिता दिए। इन 14 वर्षों में उसने ना तो कोई उपासना की और ना ही कोई मंत्र जपा अथवा विद्या प्राप्त की। किंतु यह बात चारों ओर फैल गई कि मुनि उतथ्य सत्यव्रत का पालन करते हैं। उनके मुख से निकली वाणी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार उसका नाम उतथ्य के स्थान पर सत्यव्रत पड़ गया। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में आया। वन में घूमते हुए उसकी दृष्टि एक वराह सुअर पर पड़ी। उसने शीघ्र ही बाण चलाकर वराह को घायल कर दिया। बाण लगने से वराह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए उतथ्य की कुटिया के निकट एक झाड़ी में छिप गया। घायल वराह को देखकर उतथ्य का हृदय दया से भर गया। इसके फलस्वरूप उसके मुख से ए शब्द का उच्चारण हो गया। उतथ्य से यह सारस्वत बीज मंत्र ने तो उतथ्य ने यह सारस्वत बीज मंत्र न तो कभी सुना था और न ही कभी इसका उच्चारण किया था। यह बीज मंत्र अनजाने में ही उसके मुख से निकल गया था।
इस बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को दुर्लभ विद्या प्रदान की। माता जगदम्बा की कृपा से मूर्ख उतथ्य पल भर में ही सभी विद्याओं का ज्ञाता हो गया। तभी वराह का पीछा करते हुए शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी ने देखा कि सामने उतथ्य आसन पर बैठा है। शिकारी ने सिर झुकाकर उतथ्य को प्रणाम किया, उससे वराह के बारे में पूछा। उतथ्य धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि यदि वह सत्य बोलता है तो शिकारी वराह को मार डालेगा और यदि असत्य बोलता है तो उसका सत्यव्रत टूट जाएगा। अंत में ज्ञानवान उतथ्य बोला, हे व्याध, मैंने जिन आँखों से देखा है वे बोल नहीं सकती और जो जिह्वा बोल सकती हैं उनसे वराह को नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूँ। उतथ्य की बात सुनकर शिकारी निराश होकर वहाँ से लौट गया। भगवती जगदम्बा की कृपा दृष्टि पड़ने से उतथ्य वाल्मीकि के समान एक महान कवि और विद्वान बन गया। उसकी विद्वता की आभा चारों ओर फैलने लगी। यज्ञों और अन्य धार्मिक उत्सवों में उसका यश गाया जाने लगा। उसकी कीर्ति सुनकर उसका पिता देवदत्त वन में गया और उसे मनाकर वापस घर ले आया। माता भगवती के आशीर्वाद से मूर्ख उतथ्य को ज्ञान, मान, सम्मान और वैभव की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज्ञानवर्धन करने के लिए इस वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।